दुनिया पूजे श्री राम को, लेकिन श्री राम किसके भक्त? श्री राम के आराध्य कौन? श्री राम रूप में आज हमारी टीम इसी सवाल का जवाब खोजेगी। और जवाब से जुड़े साक्ष्य भी आपके सामने होंगे। दंडकारण्य का वो अद्भुत शिवलिंग जिसे श्री राम ने अपने हाथों से तराशा, वो खाई जहां राक्षसों को मारकर श्री राम ने शिवलिंग स्थापित किया। श्री राम के शिव भक्त रूप की निशानियों की तलाश में आज हमारी टीम वहां भी जाएगी जिसे राम कथा का अंतिम पड़ाव कहा जाता है। जो हिंदुस्तान के सबसे आखिरी छोर पर गहरे समुद्र के बिल्कुल बीच में है। रेत का वो शिवलिंग जिसे श्री राम ने अपने हाथों से तैयार किया। समंदर का वो किनारा जहां राम सेतु का पहला पत्थर रखा गया। भारत और श्रीलंका के बीच वो 8 टापू जिन्हें राम सेतु के अवशेष कहा जाता है। तैरते पत्थरों के चंद टुकड़े भी जिन्हें राम सेतु का हिस्सा बताया जाता है। तो चलते हैं जंगलों की खाक छानने, उतरते हैं समुद्र की गहराइयों में, खोज कर लाते हैं श्री राम के शिव भक्त रूप से जुड़े कुछ सच्चे साक्ष्यों को। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम रूप शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। रामचरितमानस के लंका कांड का यह पहला दोहा है जिसमें श्री राम का शिव भक्त रूप पहली बार सामने आता है। लेकिन प्रभु राम की शिव भक्ति इससे पहले ही शुरू हो गई थी। जब वो जंगलों में वनवास रूप काट रहे थे तब उन्होंने गुफाओं को अपना बसेरा बनाया था। श्री राम ने कई जगह शिवलिंग की स्थापना की थी और वहां अपने आराध्य महादेव को याद किया। रामचरितमानस में उन जगहों के बारे में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है। फिर क्या था, हमारी टीम उन जगहों की तलाश में जुट गई। काफी शोध के बाद 2 जगहों के बारे में पता चला। हमें बताया गया कि वहां आज भी पौराणिक काल के वो शिवलिंग मौजूद है जिनका नाता श्री राम से है। कभी धरती से हजारों फीट ऊपर, कभी जमीन से सैकड़ों फीट नीचे, घने जंगलों की भूल भुलैया, नदियों की खतरनाक लहरें, कितने भी पापड़ बेलने पड़े, लेकिन आज हमारी टीम रामायण की एक अनदेखी विरासत को पहली बार दुनिया के सामने लाकर ही चैन की सांस लेगी। 2 साक्ष्य, 2 रास्ते, 2 टीम, लेकिन मंजिल एक। जंगल में गुम हो चुके युगों पुराने शिवलिंग की खोज जिसे श्री राम ने अपने हाथों से गढ़ा था। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जंगलों में ऐसे 2 शिवलिंग, पहला बस्तर में है और दूसरा बीजापुर में। हमारी पहली टीम रामायण के समय के शिवलिंग की तलाश में बस्तर के लिए निकली। वहां तक केवल कुछ शोधकर्ता और आदिवासी ही पहुंच पाए। वो शिवलिंग पहाड़ की एक बेहद तंग और संकरी जगह पर है। कहते हैं वहां रामायण की और भी कई अनदेखी निशानियां हैं।
अगर ये जगह वाकई इतनी पौराणिक है तो इसकी जानकारी आम लोगों को क्यों नहीं, जबकि दावे के मुताबिक उस शिवलिंग की खोज 1958 में ही हो गई थी। आज पहली बार रामायण की वो निशानी लोगों के सामने आएगी और इस काम को हमारी टीम अंजाम देगी। दिल में एक अजीब से खौफ के साथ हमारी टीम अंदर दाखिल हुई। पहला कदम रखते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। न रोशनी की कोई किरण, न रास्ते का कोई अंदाजा। टॉर्च की रोशनी में गुफा की पहली झलक मिली। सब कुछ साफ साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन कुछ पत्थर दिखे थे जो इस अंधेरे में किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। यहां से चारों तरफ रास्ते दिखाई दे रहे थे। खामोशी के बीच कुछ आवाजें आ रही थी, शायद चमगादड़ों और दूसरे जीव जंतुओं की थी जो सदियों से यहां बसेरा बनाए हुए हैं। आवाजों को अनसुना करके हमारी टीम आगे बढ़ी। आगे बढ़ते ही इन रंग बिरंगी चट्टानों को देखकर हम चौंक पड़े। तो आप जब जमीन के अंदर होते हैं तो कभी कभी आपको भ्रम होता है, आपकी आंखें धोखा खाने लगती हैं। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके दिमाग के सोचने की कुव्वत जो है वो कम होने लगती है। और मुझे ऐसा ही लगा जैसे मेरी आंखों को धोखा हुआ है, क्योंकि मेरे सामने रंग बिरंगी लाइंस, ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेनबो हो, जैसे कोई इंद्रधनुष हो, लेकिन असल में ये सारी लाइंस पानी के कटाव से बनती हैं। ये सब देखकर ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री राम की वो निशानियां भी पानी के कटाव का नतीजा हो। लेकिन अगले मोड़ पर यह गलतफहमी भी दूर हो गई। ऐसा लगा जैसे हम किसी विशालकाय कमरे में खड़े थे। मान्यता के मुताबिक यही वो जगह थी जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने डेरा जमाया था। ये जो कहानी जुड़ी हुई है इन गुफाओं से कि भगवान राम यहाँ पर आते थे, भगवान राम का वास था वनवास के दौरान, और जब उनकी सेना लौट रही थी लंका पर विजय हासिल करने के बाद, तो पूरी वानर सेना इन्हीं गुफाओं में रुकी थी, इन्हीं गुफाओं में रही थी। और ये बहुत मुमकिन है क्योंकि यहाँ पर ज़मीन में इस तरह के कितने बड़े बड़े चेम्बर्स हैं हमको नहीं पता। किसी ने भी अभी तक इनको पूरी तरह से देखा नहीं है, मापा नहीं है, किसी को भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये गुफाएं कहाँ से कहाँ तक जुड़ी हुई है। क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि गुफा जगन्नाथपुरी से भी जुड़ी हुई है, लेकिन इतने बड़े बड़े चेम्बर्स यहाँ पर होना वाकई हैरानी में डालने वाला है, बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। आगे का सफर चुनौतियों से भरा है। भगवान राम के हाथों से बनाया गया वो शिवलिंग गुफा के आखिरी छोर पर है, जिसके लिए जमीन से 100 फीट नीचे जाना होगा। ये इतना छोटा रास्ता है, लेकिन खतरा बहुत है। हमको ये नहीं पता कि आगे रास्ता बंद है या खुला हुआ है। हो सकता है आगे ऑक्सीजन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन मौजूद हो, जिसकी वजह से दम घुट सकता है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक कदम है जो मैं उठाऊंगा, और बहुत देर से मैं यहाँ बैठ के सोच रहा था कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं थोड़ी दूर जाके देखता हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। आगे जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन रामायण की उस अद्भुत निशानी की तलाश में हम हर जोखिम उठाने के लिए तैयार थे। यहाँ पर आप सिर्फ लेट के गुजर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उठ के जाने की कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ जो पत्थर हैं आपके
जिस्म को फाड़ के रख देंगे। एक परेशानी खत्म हुई तो अगली मुसीबत सामने थी। आगे का रास्ता एकदम से संकरा हो गया। कई मिनट हम ऐसे ही खिसकते रहे। हमें अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग भी रोकनी पड़ी। तो हम इस पैसेज में पिछले 15-20 मिनट से खिसक रहे थे और उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ कैमरा चलाने की कोई जगह नहीं थी। मेरे कैमरामैन कैमरा नहीं चला सकते थे। वो किसी तरह से खिसक कर यहाँ पहुँचे। यहाँ थोड़ी सी जगह है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, लेकिन एक खतरे की जो घंटी है वो ये है, नमी। ये पानी बेहद ख़तरनाक होता है, क्योंकि हो सकता है आगे मिट्टी धंसी हुई हो और रास्ता बंद हो, और ऐसे में जो हमारी इस वक्त हालत है उसमें बिना रुके वापस जाना शायद मुमकिन नहीं होगा। एक डर यह भी था कि अगर कैमरे की बैटरी खत्म हो गई तो गुफा के घुप अंधेरे के बीच हमारा लौटना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उस अद्भुत शिवलिंग तक पहुंचना था। नमः शिवाय। आपने बर्फ से बने अलग अलग शेप्स देखे होंगे, पहाड़ देखे होंगे बर्फ के, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ बना हुआ है ये पानी और कैल्शियम की बदौलत है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने संगमरमर से मूर्तियाँ तराशी हैं। ताजमहल जैसा सफ़ेद संगमरमर है और उसको तराश कर ये शानदार कलाकृतियाँ तैयार की गई हैं, लेकिन ये सब बना है सिर्फ पानी की टपकती हुई बूंदों की वजह से। और उसने ये मायावी संसार तैयार किया है, एक ऐसा संसार जिसके बारे में हम सुनते तो हैं लेकिन जिसको हम कभी आंखों से नहीं देखते। और आज आप पहली बार अपनी आंखों से हिंदुस्तान की सबसे रहस्यमयी गुफाओं को देख रहे हैं। गुफा के इन रास्तों पर आज तक सिर्फ शोधकर्ता ही पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी सहूलियत के लिए कुछ इंतजाम भी किए हैं, और यही इंतजाम हमारे लिए भी सबसे बड़ा सहारा थे। तो 15 से 20 फुट नीचे उतरने के बाद ये लोहे की सीढ़ी लगाई गई है, जिसके ज़रिए आप नीचे उतरते हैं। बहुत आसान बना दिया है। पहले रस्सी से उतरकर नीचे जाया जाता था, और इतना इनएक्सेसिबल रास्ता है कि आज भी मुझे नहीं लगता कि चंद लोगों के अलावा कोई भी इस गुफा में आ सकता हो। यहां बनी कुछ सीढ़ियां एक इशारा थीं कि हम सही रास्ते पर हैं। शायद इन्हीं रास्तों से होकर शोधकर्ता भी उस शिवलिंग तक पहुंचते होंगे। हमें बताया गया था कि शिवलिंग से पहले एक स्वागत द्वार दिखाई देगा। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल। उसी के बाद श्री राम के शिव भक्त रूप से जुड़ी दुनिया शुरू होती है। शायद हम वहां पहुंच चुके थे। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शंभु। तो ये स्वागत द्वार है। स्वागत द्वार यानी वेलकम डोर। और इस गुफा में जिस तरह से आपने देखा होगा मंदिरों के प्रांगण में दरवाजे के ऊपर एक झालर होती है जो चारों तरफ से उस दरवाजे को सजाती है, और उस झालर से होकर आप नीचे आते हैं। तो यहाँ देखिए ये उसी झालर का शेप है। बीच में एक पिलर है और उस पिलर के दोनों तरफ इस तरह की झालर लटकी हुई है। ये इस गुफा का स्वागत द्वार माना जाता है। माना जाता है कि देवताओं का स्वागत होता है इस स्वागत द्वार के ज़रिए। ये जो नेचुरल फॉर्मेशन है ये उस तरह से है कि यहाँ पर स्वागत के लिए एक अलग से दरवाज़ा बनाया गया है, जिससे देवता इसके अंदर आएँ और वापस उस तरफ जाएं जहाँ पर वो शिवलिंग रखा है, जिसे खुद भगवान राम ने अपने हाथों से स्थापित किया था। स्वागत द्वार से हम उस मोड़ पर पहुंचे जिसे भगवान राम का शयन कक्ष माना जाता है। एक बड़ा सा गलियारा,
एक पलंग जैसी आकृति, एक विशालकाय कुर्सी और चारों तरफ कुदरत की खूबसूरत सजावट। आपके सामने एक बहुत बड़ा शयन दिखाई दे रहा है, एक शैया दिखाई दे रही है, एक आराम कुर्सी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखाई दे रही है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी इस तरह की। ये भगवान राम की वानर सेना है। भगवान राम इस गुफा में थे और उनकी वानर सेना उनके साथ यहीं पर मौजूद थी, और वो सभी वानर अभी भी यहाँ पर इन पत्थरों के रूप में मौजूद हैं। लेकिन आप इस पूरी जगह को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी भव्यता कितनी है। अब बारी थी रामायण काल से मौजूद उस अद्भुत शिवलिंग को पहली बार कैमरे में कैद करने की। दंग गलियारे में सांस लेना मुश्किल था। तभी हमारी सारी थकान दूर हो गई। वो शिवलिंग हमारी आंखों के सामने था। वाकई एक अद्भुत शिवरूप, जैसे किसी इंसान ने ही तराशा हो। यहाँ पर वो पिंडी है, वो शिवलिंग है, जिसके बारे में मान्यता है कि खुद भगवान राम ने इस गुफा में इस शिवलिंग की पूजा की थी। यहाँ आगे रास्ता बेहद संकरा है और लोग मानते हैं कि इसी रास्ते से आप देवलोक भी पहुँच सकते हैं। तो इस शिवलिंग को देखिए, ये वो शिवलिंग है जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान राम ने इस शिवलिंग की पूजा की थी जब वो वनवास में थे, जब वो इस इलाके में घूम रहे थे 10.5 साल तक, तब इस शिवलिंग की वो पूजा करते थे। श्री रामचंद्र कृपालु। मान्यताओं के मुताबिक इस गुफा का नाता श्री राम के शिव भक्त रूप से है। यहीं पर भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और कई महीनों अपने आराध्य महादेव की साधना की थी। और एक सच ये भी है कि ये पूरा इलाका काफी पड़ताल के बाद राम वन गमन पथ में शामिल किया गया है। वहीं हमारी दूसरी टीम मंजिल की तलाश में जंगल को चीरते हुए बढ़ी जा रही थी। तलाश थी उस चमत्कारी शिवलिंग की जिसका नाता श्री राम के शिव भक्त रूप से है। रामायण की कहानी के मुताबिक वनवास के समय श्री राम ने दंडक वन में कई राक्षसों का वध किया था, लेकिन अद्भुत शक्ति की वजह से राक्षस बार बार जिंदा हो जाते। फिर अगस्त ऋषि के इशारे पर श्री राम ने राक्षसों को एक खाई में भरकर वहां एक शिवलिंग स्थापित कर दिया। आदिवासियों ने इसी जगह का पता दिया था। दावे के मुताबिक इसके अंदर ही वो शिवलिंग है जिसे वनवास में श्री राम ने बनाया था। आदिवासियों के मुताबिक पहाड़ की खो में एक गहरी जगह पर वो शिवलिंग है जिसका ऊपरी हिस्सा गुफा की छत को छूता है। लगता है पूरे पहाड़ का वजन शिवलिंग पर ही टिका है। उस शिवलिंग के नीचे ही श्री राम ने राक्षसों को दफन किया था। अब वो अद्भुत शिवलिंग और उससे जुड़ी श्री राम की कहानी हकीकत है या फसाना, ये जानने के लिए हमारी टीम गुफा के अंदर पहुंची। शायद गुफा में सालों बाद किसी इंसान के कदम पड़े थे। हमारी टीम यहां हर खतरे से अनजान थी।
कहानी के मुताबिक इस जगह पर श्री राम ने कई खूंखार राक्षसों का वध किया था। फिर एक बहती जलधारा के पानी को लेकर शिवलिंग स्थापित किया था। अभी हम लोग इस गुफा के जिस चेंबर में पहुंचे वहां से पानी बह रहा है और आगे ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। कोई जलधारा यहाँ पर आ रही है, लेकिन ये जलधारा किस जगह से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे साथ आए हुए लक्ष्मण दादा का कहना है कि अब उन्हें भी नहीं पता कि राम द्वारा बनाया गया वो शिवलिंग कहाँ पर है, जिसके चलते हुए अब इस गुफा में हम लोग किस रास्ते पर आगे बढ़े ये हमें समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है इस पानी का नाता श्री राम से हो। अगर ऐसा है तो वो शिवलिंग यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। जब इतना रिस्क ले लिया तो उस शिवलिंग को भी तलाश ही लेंगे। तभी हमारे साथ आया आदिवासी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वहां एक शिवलिंग था, वही जिसकी हमें तलाश थी। प्राचीन मान्यता के अनुसार यही वो युगों पुराना शिवलिंग है जिसे भगवान श्री राम ने नरपल्ली की इस गुफा के अंदर बनाया था। अगर इस शिला को हम ठीक तरीके से देखें तो इस शिला हमें हूबहू एक शिवलिंग की तरह दिखाई देती है। मान्यता है कि इस शिला को काटकर भगवान श्री राम ने राक्षसों की हड्डियों के ऊपर इस शिला को रख दिया, इस शिवलिंग को रख दिया और उसके ऊपर इस गुफा की निर्मित कर दी। आकार, रंग, रूप बिल्कुल वैसा जैसा हमें बताया गया था। मान्यता के मुताबिक इसे श्री राम ने स्थापित किया था। शिवलिंग थोड़ी ऊंचाई पर था। गुफा की छत काफी करीब थी। साथ में पानी भी बह रहा था। मतलब तस्वीर हूबहू दावे के मुताबिक। जो भी प्राचीन शिवलिंग प्राकृतिक गुफाओं के अंदर या प्राकृतिक स्थान पर होते हैं, उनके ऊपर से एक प्राकृतिक जलधारा जरूर बहती है। यहाँ पर भी ठीक उसी तरीके से नजारा हमें दिखाई दे रहा है। शिवलिंग के ऊपरी तरीके हम देखेंगे तो गुफा के रूप से एक प्राकृतिक जलधारा यहाँ पर बह रही है। साथ ही इस गुफा का जो रूफ है वो रूफ पूरी तरीके से शिवलिंग के ऊपर टिका हुआ है, ताकि इस शिवलिंग को कोई यहाँ से हटा ना सके या हिला ना सके। और इस शिवलिंग को लेकर भी यही मान्यता है कि यह शिवलिंग राक्षसों की हड्डियों के ऊपर श्री राम ने स्थापित किया है और इसे इस तरीके से श्री राम ने बनाया था कि कभी इस शिवलिंग को कोई हटा ना सके और ये राक्षस फिर से जिंदा ना हो सके। अगर कोई इसे महज कहानी मानता है तो उसे इस सवाल का जवाब भी ढूंढना होगा कि ये जगह, शिवलिंग का आकार रामायण की कथा के मुताबिक क्यों है। श्री राम से जुड़ी आस्था यही कहती है कि इस शिवलिंग का नाता कभी न कभी रामायण के समय से जरूर रहा है। राम सेतु रामायण की सबसे बड़ी निशानी, श्री राम के शिव भक्त रूप का सबसे बड़ा साक्ष्य। आप में कई लोगों ने राम सेतु की कहानी कई बार सुनी होगी, लेकिन उसे शायद ही कभी देखा होगा। रामचरितमानस हो या रामायण, श्री राम से जुड़े हर किस्से में राम सेतु का जिक्र है। अगर राम सेतु इतना अहम है तो उसके साक्ष्य कहां हैं? कहां हैं उसकी निशानियां? कई जानकारों से बात करने के बाद पता चला कि रामेश्वरम में धनुषकोडी से आगे श्रीलंका के करीब उस राम सेतु के अवशेष आज भी देखे जाते हैं। रामेश्वरम से धनुषकोडी का सफर राम सेतु की कल्पना में ही खत्म हो गया। उस पौराणिक साक्ष्य को देखने का रोमांच बढ़ता जा रहा था। उपग्रह से मिलने वाली इस तस्वीर को हम अक्सर देखते हैं, जिसमें तमिलनाडु के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच पतली रेखा दिखती है। कहते हैं ये पतली सी रेखा ही राम सेतु है, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। गूगल मैप के मुताबिक वो पतली रेखा 8 टापुओं की है।
जो धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच समुद्र में पाए जाते हैं। इन टापुओं को राम सेतु का अवशेष बताया जाता है। आज बरसों पुरानी पहेली सुलझने वाली थी। आज हमारी टीम समुद्र में उस जगह जाएगी जिसे राम सेतु कहा जाता है, और इसके लिए हमें पहुंचना था धनुषकोडी। धनुषकोडी कभी गुलजार हुआ करता था, आज केवल खंडहर रह गए। 1964 के चक्रवात ने यहां सब कुछ खत्म कर दिया। तो धनुषकोडी का जो ये नज़ारा आज आप देख रहे हैं, चंद साल पहले तक ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर रोड नहीं हुआ करता था। ये रोड अभी कुछ साल पहले ही बना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में बसावट नहीं थी। शहर में बसावट तो युगों से है, और 1964 से पहले तक तो यहाँ पर एक ट्रेन भी आती थी। पंबन से रामेश्वरम आने वाली ट्रेन यहाँ पर आती थी, और यहाँ जो आपको खंडहर दिखाई दे रहा है, ये वो रेलवे स्टेशन हुआ करता था जहाँ पर वो ट्रेन आकर रुका करती थी। यहां अब केवल दिन में चहल पहल रहती है, रात होते ही ये जगह वीरान हो जाती है। इन खंडहरों का इतिहास आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचता है। एक वक्त के लिए इस जगह को भूतिया मान लिया गया था। ये मान लिया गया था कि ये हॉन्टेड है, यहाँ पर भूत रहते हैं, और लोगों ने यहाँ पर आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। लेकिन अब लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते भी हैं, और उस तरफ जाते हैं जहाँ धनुषकोडी का अंत होता है, यानी राम सेतु शुरू होता है। तो उसी तरफ हम भी चलेंगे, धनुषकोडी से यहाँ से आगे। नक्शे में धनुषकोडी कुछ ऐसा दिखता है, जिसका एक हिस्सा समुद्र के काफी अंदर है। ये इस जगह का अंतिम छोर है, जिसे राम सेतु पॉइंट कहा जाता है। दावे के मुताबिक राम सेतु पॉइंट पर ही सेतु का पहला पत्थर रखा गया था। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज। जब राम लंका विजय से लौटे तो इस जगह पर तीर मारकर सेतु को तोड़ दिया था। कृपालु भज मन हरण भव भयदाय। जैसा कि बताया गया है कि धनुषकोटी ही वो जगह है जहाँ पर भगवान राम ने विभीषण के कहने पर राम सेतु को अपने धनुष से मारकर तोड़ दिया था, इसीलिए धनुषकोटी। अब राम सेतु को अगर तोड़ा गया तो जाहिर है उसके अवशेष बाकी हैं, और जिस तरह से हमें सैटेलाइट से इमेजेस मिली हैं उससे भी ये लगता है कि राम सेतु एग्जिस्ट करता है। मतलब भारत से लेकर श्रीलंका तक वो पुल आज भी मौजूद है, और उसी पुल की तलाश में हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। जाना समुद्र के रास्ते होगा, अब ज़मीन का रास्ता नहीं है, और समुद्र में जाहिर है हम पैदल नहीं जा सकते, तो हम बोट का इंतज़ार करेंगे। कोस्ट गार्ड से हम लोग बात कर रहे हैं और भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे जा सकते हैं और आपको वो राम सेतु दिखा सकते हैं जो आज तक आपने टेलीविज़न पर नहीं देखा होगा। पानी में चलना बहुत मुश्किल काम होता है। आप देखिए क्या कोशिश की जा रही है। लो भाई माइक पकड़ो। रामायण के समय में जिस समुद्र में राम सेतु बनाया गया था, युगों बाद उसी समुद्र में उसके अवशेष तलाशने का रोमांच बयां नहीं किया जा सकता। अपनी रिसर्च और मछुआरों की जानकारी की मदद से हमारी टीम की नाव राम सेतु वाले इलाके की तरफ बढ़ती जा रही है। रामेश्वरम से हम निकल चुके हैं। पीछे आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा इस तरफ, और मंदिर से अब हम दूर चल रहे हैं। ये उस तरफ का रास्ता है जहाँ पर पानी बहुत छिछला है, मतलब बहुत कम गहरा है, और उस तरह के निशान मौजूद हैं जिनको ये मछुआरे भी बता रहे हैं कि वो राम सेतु के पत्थर हैं, राम सेतु के निशान है। तो उसी तरफ हम जा रहे हैं। तभी एक अद्भुत नजारा दिखा। समुद्र का पानी दो रंगों में बंटता नजर आ रहा था। आपने सुना होगा समुद्र को मिलते हुए, और अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर दो समुद्र आपस में मिल रहे हैं। एक तरफ से हिंद महासागर और दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी यहाँ पर मिल रहा है, और आप दो अलग कलर आपको दिखाई देंगे पानी के। एक तरफ कलर दूसरा है पानी का और दूसरी तरफ कलर पानी का दूसरा है। तो बिल्कुल उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं। कुछ देर बाद हमारी टीम ने हिंदुस्तान की जमीन का अंतिम छोर भी पार कर दिया।
हमारी नाव हिंद महासागर में बढ़ती जा रही थी। तो आप जब भी रामेश्वरम आए या इस तरफ आए तो यहाँ जरूर आइएगा। ये अंतिम पॉइंट है। यहाँ के बाद जमीन जो है, भारतीय सरजमीन खत्म हो जाती है। इसे लैंड्स एंड कहा जाता है। आखिरी ठिकाना है ये, आखिरी रोड है, आखिरी लोगों के आने तक का रास्ता है जहाँ तक लोग आ सकते हैं। हमने स्पेशली इस बोट को हायर किया है और हम राम सेतु जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप अगर रामेश्वरम आए तो इस जगह तक जरूर आइएगा। कुछ घंटों की यात्रा के बाद हम समुद्र के उस हिस्से में पहुंच गए जो है तो समुद्र के बीचों बीच, लेकिन गहरा बिल्कुल नहीं। कहते हैं यहीं से राम सेतु का इलाका शुरू होता है। तो राम सेतु के इस पूरे इलाके में समुद्र आपको दिखाई दे रहा है दूर से दूर तक, लेकिन असल में इस समुद्र की हकीकत क्या है वो आप खुद देखिए। ये समुद्र सिर्फ इतना गहरा है कि इंसान के घुटनों तक पानी यहाँ पर आया है। और वैसे कहने को हम समुद्र के बीचों बीच हैं, लेकिन पानी इतना कम है यहाँ पर कि आसानी से आप इसमें उतर सकते हैं। अब संभल कर आगे बढ़ना था। यहां से उन टापुओं का सिलसिला शुरू हो जाता है जिन्हें राम सेतु का अवशेष बताया जाता है। ये वही 8 टापू हैं जो धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच एक लाइन में पाए जाते हैं। पहला टापू हमें दिखा जो अभी पूरी तरह पानी में डूबा था। इसी तरह के 3 टापुओं को हमने पीछे छोड़ दिया। तो 3 आइलैंड्स का चक्कर काटने के बाद आखिरकार चौथे आइलैंड पर हम पहुंचे हैं जहां पर हम उतर पा रहे हैं। यहाँ पानी इतना कम है, मैं आपको बताऊं कि बोट भी आगे तक नहीं जा पा रही है। फाइनली एक आइलैंड के करीब हमने रोका है। चौथे नंबर का आइलैंड है। इंडिया से लेकर श्रीलंका तक 8 आइलैंड्स हैं, इसी तरह के 8 टापू हैं। और अब मैं नीचे उतर के उस आइलैंड तक जाके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ समुद्र कितना कम गहरा है। अब हमारे कदम उस जगह पड़ने वाले थे जिसे राम सेतु का अवशेष कहा जाता है। राम सेतु तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इम्पॉसिबल के बराबर काम है ये। हमारे बोटमैन ने कहा कि अब आगे हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप देखिए मिट्टी में बोट फंसने का पूरा खतरा रहता है। ऐसे हालात में बेहद मुश्किल होता है बोट को कंट्रोल कर पाना, और अगर बोट फंस जाए तो आप उससे निकल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से लेकर श्रीलंका तक करीबन पानी इतना ही कम गहरा है जिसमें आप आसानी से चल सकते हैं, जैसे मैं चल पा रहा हूँ। और शायद इसी को हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़मीन पर आपके पाँव टिके हैं लेकिन आप समुद्र में खड़े हैं और आप आसानी से समुद्र में चल पा रहे हैं। और इससे बड़ा क्या सबूत होगा राम सेतु का। विश्वास नहीं हो रहा था, क्या ये वही स्थान है जहां कभी श्री राम खड़े थे, जहां रामायण काल में राम सेतु बनाया गया था। एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक ही है नाम, राम राम जय श्री राम। ये समुद्र का हिस्सा है बेसिकली, छोटा सा टापू है। अब इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। यहाँ पर आप चल सकते हैं और जब हाई टाइड आएगा तो पानी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप नहीं चल पाएंगे, लेकिन अभी आप चल पा रहे हैं। यहाँ पर आप आसानी से दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। और शायद इसी को राम सेतु कहते हैं। श्री राम जो जगह सैटेलाइट इमेज में दिखती है जिसे राम सेतु का अवशेष कहा जाता है, उस जगह पर, उस जमीन पर हम खड़े थे। विश्वास नहीं हो रहा था। धनुषकोडी से 5 घंटे लगे। ये इलाका समुद्र के एकदम बीच में है, फिर भी सतह बिल्कुल ऊपर। आराम से पैदल चल सकते हैं। ये कैसा अजूबा है? क्या यही राम सेतु है? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मना। तो ऐसे 8 आइलैंड्स को जोड़ लें अगर आप एक सीधी लाइन में, तो सीधा पुल बन जाता है। आप जो हम इमेज आपको दिखाएंगे अभी, उस इमेज को आप देखिएगा और आप इनको लाइन से अगर जोड़ेंगे तो एक सीधा पुल आपको बनता हुआ दिखाई देगा जो धनुषकोडी से लंका तक जाता है। यानी उस जगह से जहां पर भगवान राम ने राम सेतु बनाना शुरू किया, वहां से लेकर श्रीलंका तक जहां पर सीता की तलाश में वो गए थे। समुद्र में जिस जगह पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहां से श्रीलंका महज 7 किलोमीटर दूर है। यानी धनुषकोडी और श्रीलंका के एकदम बीच में। इस जगह पर टीवी कैमरा तो पहुंचना दूर की बात है, मछुआरे भी कभी नहीं आते। ये बताइए राम सेतु
राम सेतु ಇದೆ ये राम सेतु, ये राम सेतु है, ये श्रीलंका है 7 किलोमीटर इधर। श्रीलंका सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, मतलब आप इधर से आगे जाते रहिए और आप श्रीलंका पहुंच जाएंगे। ये इधर है, सीधा जावे ना श्रीलंका ना, 7 किलोमीटर ओनली। कोई आदमी नहीं, कोई आदमी नहीं है यहाँ पर, कोई आदमी कभी नहीं आया। आप भी पहली बार आए या आप आते हैं? फर्स्ट टाइम, ये भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए। इससे पहले कोई आदमी यहाँ तक नहीं पहुंचा था। जिसके बारे में केवल सुना जाता है, देखना नामुमकिन की हद तक मुश्किल। वो जमीन, वो जगह, वो माहौल पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद हो रहा था। और ये एक छोटा सा टापू है, ये देखिए आप, इसका पूरा सरकमफ्रेंस देखिए तो ये 1 मीटर या 2 मीटर के रेडियस में पूरा टापू है। जमीन है, समुद्र के बीचों बीच मैं जमीन पे खड़ा हूँ जो इतनी छोटी सी है। और यही शायद वो हिस्से हैं जिन्हें हम राम सेतु के रूप में जानते हैं। ये तैरता हुआ पत्थर मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिखाई दिया है कोई भी, लेकिन आप ये देखिए, ये ज़मीन खुद अपने आप ऊपर आ जाती है और जब हाई टाइड आता है तो ये ज़मीन डूब जाती है। इस तरह के कई सारे छोटे छोटे टापू हैं जो मैप पर नहीं दिखते हैं, लेकिन जब आप असल में आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, बोट रोक के मैंने देखा है, तो ये छोटा सा टापू है, बिल्कुल छोटा सा टापू है। और 2 कदम मैं चलूँगा तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊँगा। ये मैं समुद्र में आ गया, मतलब मैं ज़मीन में 2 कदम चलूँगा तो मैं ज़मीन पे पहुँच जाऊँगा। ये मैं ज़मीन पर आ गया, और वापस अगर मैं जाऊँगा पानी के अंदर तो मैं वापस समुद्र में चला जाऊँगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे कई सारे टापू हैं जिनकी शायद गिनती भी नहीं है, और जो शायद अपने आप में राम सेतु का ही हिस्सा है। रामायण में लिखा है कि सेतु बनाने के लिए समुद्र देवता ने इस इलाके में अपनी लहरों को कम कर दिया था ताकि पत्थर एक जगह पर टिक सके। यहां आज भी लहरों की रफ्तार बाकी समुद्र के मुकाबले बेहद कम रहती है। राम सेतु के आसपास जो समुद्र है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक तो गहराई बहुत कम है, और दूसरा इसी वजह से शायद लहरें देखिए आप, बहुत छोटी छोटी लहरें होती हैं। आपने अगर समुद्र की लहरें देखी होंगी तो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, बहुत तेज़ बहाव होता है। लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल बीच रास्ते में हैं, मतलब यहाँ से चंद किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है। अगर हम अपनी बोट को लेके जाएं आगे, जाहिर है हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है इसलिए हम ऐसा करेंगे नहीं, वरना 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त श्रीलंका है। और आप लहरें देखिए, इन लहरों में कोई उफान नहीं है। और ये मान्यता यही है कि क्योंकि श्री राम ने समुद्र देवता को आदेश दिया था कि आप यहाँ पर शांत स्वभाव में रहेंगे, और वो समुद्र आज भी शांत स्वभाव में। इन लहरों को आप लहरें भी क्या कहेंगे, देखिए। समुद्र का यह हिस्सा राम सेतु का अवशेष है या नहीं, इसको लेकर 2 मत हैं। पहला मत आस्था से जुड़ा है, जो इसे राम सेतु मानता है, और दूसरा मत विज्ञान के तर्क से जुड़ा है, जो इसे प्रकृति की बनावट का नायाब नमूना मानता है। राम सेतु के वजूद से जुड़े इन दोनों पक्षों में बहस आज भी जारी है। हिंदुस्तान के धनुषकोडी और श्रीलंका के मन्नार के बीच समुद्र की गहराई में अचानक सतह यहां इतनी ऊपर क्यों है? विज्ञान आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगा है, लेकिन मान्यता यही है कि ये राम सेतु के ही अवशेष है। ये रामायण की सबसे बड़ी निशानी है, और इस साक्ष्य को किसी वैज्ञानिक पड़ताल की जरूरत नहीं। अगले एपिसोड में ऐसी ही कुछ नई कहानियां, नई तस्वीरें, नए सबूत और श्री राम का एक नया रूप लेकर आपके सामने होंगे। वो रूप जिसकी कहानियां आपने सुनी जरूर होंगी, लेकिन उसके साक्ष्य देखे नहीं होंगे।